तो खबर तो यह है कि एनजीओ के नाम पर सरकारी पैसों का खेल होता रहा है। जिस पार्टी की सरकार होती है उससे जुड़े लोग इसका फायदा उठाते हैं। कई बड़े काम एनजीओ से करा ही इसलिए जाते हैं ताकि उसमें पैसों का खेल हो सके। अगर नियत वाकई गड़बड़ी रोकने की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर अपने लोगों पर मेहरबानी करने की तैयारी है तो हालात पहले जैसे ही रहने वाले हैं। तो वहीं कमलनाथ सरकार जल्दी ही आईएसआर यानी इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी मॉडल लाने जा रही है। ये सीएसआर मॉडल की तरह काम करेगा, यानी कंपनियों की तरह ही आम इंसान को भी सामाजिक कार्य के लिए पैसे देने होंगे। क्या है इसके सामाजिक मायने, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में सीएसआर की तरह आईएसआर मॉडल बनेगा। हर व्यक्ति को अब करनी होगी समाज सेवा। अब तक सिर्फ एनजीओ या फिर सीएसआर के तहत ही सामाजिक कार्य किए जाते रहे हैं, लेकिन अब सरकार इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सरकार सीएसआर की तर्ज पर ही आईएसआर मॉडल लाएगी। इसके लिए मसौदा तैयार कर भी लिया गया है। इसके तहत हर व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं की सामाजिक जिम्मेदारी तय होगी। इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत हर व्यक्ति और संस्था को समाज सेवा में योगदान देना होगा। इसके लिए एक न्यूनतम राशि भी खर्च की जा सकेगी। अब सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। तो दरअसल विकास और सामाजिक ढांचे को संभालने में आम नागरिक की सहभागिता जरूरी है। अभी तक जन भागीदारी पीपीपी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चलाए गए, लेकिन उनमें सामाजिक पहलू की अनदेखी की गई। लेकिन अब सरकार आईएसआर मॉडल ला रही है। इसके तहत समाज के लिए एक न्यूनतम समय देना होगा। शुरू में इसे स्वैच्छिक रखा जाएगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसे अनिवार्य बना दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके तहत समाज सेवा के कई स्वरूप होंगे। कोई व्यक्ति वृद्धाश्रम में सेवा करता है तो उसे आईएसआर में जोड़ा जाएगा। अनाथ और बेसहारा लोगों के लिए काम, बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर पढ़ाने तक का काम इसमें मान्य होंगे। आर्थिक योगदान नियमों के हिसाब से देना होगा। एनजीओ, क्लब और वॉलंटियर्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। इसके जरिए सरकार आम लोगों और दूसरी अन्य संस्थाओं को भी जोड़ेगी। काम की मॉनिटरिंग के लिए अलग से व्यवस्था होगी। चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, सरकार जो काम करे वो अपन भी काम कर सकते हैं। इतनी भी अपने सोसाइटी बनाओ, अपन देखो यहाँ कचरा पड़ा, अपन खुद ही उठा के डाल दे। वैसे इस दावे से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। उनके तर्क और दलील कुछ अलग है। सरकार की ये जो योजना लाई अच्छी है, मगर हमारे इंदौर में ऐसी अनेकों सामाजिक संस्थाएं जो लगातार इस तरह के काम कर रही है। जैसे आप देख लो कि वैष्णव ट्रस्ट है, गुजराती समाज का है, सिख समाज है, या अन्य जो समाज है वाले हैं, वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह के काम कर रहे हैं और वास्तव में प्रशंसनीय है और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपको बताते हैं कि आखिर सीएसआर और आईएसआर में क्या फर्क होगा। कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए सीएसआर मॉडल लागू होगा। इसके तहत हर कंपनी को अपनी आमदनी में से एक निश्चित राशि सामाजिक कार्य में देने की अनिवार्यता होती है। इसीलिए कई कंपनीज, ट्रस्ट, एनजीओ या अन्य माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में पैसे खर्च करती है। इसी तरह आईएसआर में हर रजिस्टर्ड संस्था को एक निश्चित राशि सामाजिक काम पर खर्च करने होंगे। तो वहीं हर कमाने वाले बालिग व्यक्ति को अपनी आय की निश्चित राशि देनी होगी। तो क्या ऐसे में माना जाए कि कंपनियों की तरह अब आम आदमी को भी सामाजिक कामों के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी? सरकार का जो मॉडल सामने आया है उसके मुताबिक तो कम से कम ऐसा ही लगता है। खास बात यह है कि इस मॉडल के कुछ नफा नुकसान भी हैं। मसलन सामाजिक कार्यों के लिए सरकार को फंड नहीं देना पड़ेगा। इस राशि को सरकार विकास के कामों पर खर्च कर सकेगी। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें जल्दी मदद मिल जाएगी। अभी सरकारी सिस्टम के हिसाब से हर जरूरतमंद को मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में हर शख्स की सामाजिक जवाबदेही तय होगी तो हालात में सुधार होंगे। लेकिन हर कमाने वाले शख्स को निश्चित राशि देने की अनिवार्यता इसमें रोड़ा डाल रही है। वैसे इस तरह की कुछ और पहल भी सरकार की ओर से की गई है, जिसका मकसद समाज सेवा के साथ मुश्किल के वक्त में मदद पाना है। दरअसल सरकार जल्द ही टाइम बैंक भी खोलने जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक जैसे बुरे दौर के लिए बैंकों में पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही खराब वक्त के लिए टाइम बैंक पैसा रिजर्व कर सकेगा। पैसों के मामलों में जैसे बैंक काम करते हैं, इसी तरह टाइम बैंक भी काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा बुजुर्गों को होगा, जिन्हें एक निश्चित समय के लिए किसी की मदद की है। अब सवाल है कि आखिर टाइम बैंकिंग होगी कैसे? तो अगर कोई वर्तमान में किसी संस्था को कुछ घंटे का समय देता है तो वो उतना ही समय अपने बुरे वक्त में किसी का साथ ले सकता है। अगर कोई रोजाना 1 घंटे का समय 3 महीने के लिए देता है तो उसके पास 90 घंटे टाइम बैंक में जमा रहेंगे। भविष्य में अगर वो शख्स बीमार पड़ता है या फिर कोई और जरूरत हो तो वो उतना समय टाइम बैंक से निकाल सकता है। किसी संस्था के व्यक्ति आपकी मदद के लिए उतने घंटे साथ रहेंगे। इसके लिए आपको टाइम बैंक को ईमेल या फोन करना होगा। बैंक में जमा टाइम को किश्तों में लिया भी जा सकता है। खास बात यह है कि बैंक में जमा टाइम पर ब्याज भी मिलेगा। टाइम बैंक का जो मॉडल है उस पर किसी को ऐतराज तो नहीं होगा, लेकिन आईएसआर मॉडल में हर शख्स को एक निश्चित राशि देने की अनिवार्यता तैयारी में खलल जरूर डाल सकती है। सामाजिक सरोकार को बढ़ाने के लिए अब हर शहरी को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है सरकार। दरअसल सामाजिक उत्थान से
वृद्धों की सेवा हो या फिर सफाई अभियान या फिर समाज से जुड़ा ऐसा मामला जिसमें प्रति व्यक्ति की सामाजिक भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इस और सरकार प्रयास कर रही है, जिसका न सिर्फ विपक्षी पार्टी बीजेपी ने स्वागत किया है, बल्कि कांग्रेस की माने तो आने वाले समय में संस्कार और मूल्यों में बढ़ावा देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।